एग्जाम टूर देख रहे हैं। अभी हम गर्दनी बाग में हैं और मेरे साथ रामांशु सर हैं और पूरे विद्यार्थी हैं। यहाँ पे देखिए अभी 18 तारीख से लेकर अभी तक डटे हुए हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग था, उस पर भी बातचीत करेंगे क्या कुछ हुआ और कैसे इन लोगों को री एग्जाम का मौका मिल सकता है। सभी विद्यार्थी अभी भी उम्मीद में है, उनके गुरुजन साथ हैं और कई सारे लोग इसको सपोर्ट भी किए, कई सारे पार्टी वाले भी सपोर्ट किए। आप देखे होइएगा कल प्रशांत किशोर जेल जाते हैं, देर रात तक आते हैं और फिर से वो अभी बीमार पड़े हुए हैं, फिर से आप लोगों के साथ वो जरूर आएंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम को। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज हियरिंग था री एग्जाम को लेकर, क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपकी भावनाओं का कदर करते हैं और आप पहले हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट जैसा डिसीजन देता है उसके बाद आप हमारे पास आइए। मतलब फिर बुलाया, फिर बोला तो। हाँ दिक्कत होता तो मेरे पास आए, तो ये हम लोग के लिए बहुत ही एक सकारात्मक संकेत है। यानी अब हम लोग जब हाई कोर्ट में जाएंगे तो हाई कोर्ट हमारी बातों को सुनेगा और सुनने के बाद तो अगर मुझे लगता है कि जब हम लोग हाई कोर्ट में जाएंगे और जो हम लोग के पास एविडेंस है हम लोग के पक्ष में निर्णय आएगा तो निश्चित रूप से इसका हम लोग को लाभ मिलेगा और सरकार कहीं ना कहीं जो है झुकेगी। अगर नहीं झुकेगी तो सुप्रीम कोर्ट तो तैयार है ही है उसके लिए। चूंकि क्या है, ये एक प्रक्रिया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्या प्रक्रिया है? तो प्रक्रिया में ये है कि पहले कहीं भी जो है लोअर कोर्ट में जाते हैं तब जाके हायर कोर्ट में जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट गए बिना आप लोग डायरेक्ट चले गए? हाँ, वहाँ जैसे क्या है कि बेसिकली हम लोग नहीं गए थे, हम लोग की तरफ से जो है क्योंकि इसमें हर व्यक्ति अपने अपने स्तर से योगदान कर रहा है। तो एक कोई एनजीओ है, एनजीओ के थ्रू लोग गए हुए थे। तो अब एनजीओ इतने मजबूत है तो यहाँ पे हाई कोर्ट आए, हम लोग के मैक्सिमम सबूत उनके पास है, तो ये अच्छा हम लोग के लिए। सर एक आप बात बोल रहे थे कि जब ये शिक्षा सत्याग्रह चल रहा था कई सारे लोग आपसे पूछ रहे थे इतना दिन चल पाएगा कि ना, 2 दिन में बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो आप बोले कि जब लोग इसमें जुड़ने लगेंगे तो समझिए ये बहुत लंबा खिंचलेगा। अभी आप लोग के साथ एनजीओ भी आए, कई सारे पार्टी के लोग भी आए, आप लोग का समर्थन किए, आप लोग किन्हीं के पास नहीं गए लेकिन वो लोग आप लोग के पास आए। सर ये यानी कि जो आप 18 तारीख से चला रहे हैं उसका जीत की ओर आप लोग अग्रसर हैं? बिल्कुल। देखिए जब सत्याग्रह शुरू हुआ तो सत्याग्रह का मेन उद्देश्य ये होता है कि चीजें सभी तक पहुंचे, सभी तक सबको जानकारी हो। अभी तक क्या होता था कि कोई भी मुद्दा उठता था ना तो उसकी जानकारी कुछ लोगों तक, बीपीएससी का मुद्दा सिर्फ बीपीएससी तक ही पहुंचता था, लेकिन आज ये बीपीएससी का मुद्दा बिहार के घर घर में पहुंच गया है। इसके माध्यम से भ्रष्टाचार कहां तक है कि बहुत सारे लोग जो सहयोग किए उसको लेकर। हाँ देखिए दरअसल क्या था कि जब हम लोग पहले दिन शुरुआत किए तो बहुत सारे प्रश्न चुने उठे क्योंकि लोगों को लगा कि 1 दिन या 2 दिन चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन जो हम लोग आगे बढ़ने लगे लोग जुड़ने लगे। बहुत सारे राजनीतिक पार्टी के लोग आए, कोई 2 दिन, कोई 4 दिन, कोई 6 दिन बैठा, हमें समर्थन दिए। उससे क्या हुआ कि हम लोग को एक मीडिया कवरेज मिला। उन लोग का कोई उसका जैसे हम लोग कई बार इसको मैं डिफाइन करता हूँ कि जब शादी कई बार होती है तो शादी ब्याह के फंक्शन में कुछ लोग तो शुरू के दिन से ही आते हैं और अंत तक रहते हैं, कुछ लोग बीच में आते जाते रहते हैं। तो जो बीच में आते जाते हैं वो भी शादी की सुंदरता होते हैं, वो 1 घंटे 2 घंटे रुक जाते हैं तो उससे हमारी शादी सुंदर हो जाती है। उसी प्रकार ये जो हम लोग का सत्याग्रह था ये कोई 1 दिन 1 घंटे का नहीं है, ये कोई क्रांति नहीं है कि सुबह से शुरू हुआ रात को खत्म हो गया, ये कोई युद्ध नहीं है कि सुबह शुरू हुआ रात को खत्म हो गया। आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई पिछले 2 साल से चल रही है। अब यूक्रेन वाले सोच रहे कि आज रिजल्ट निकल जाएगा और रूस वाले सोच रहे आज निकल जाएगा, तो ये तो लड़ाई हमारा भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही है ना, रातों रात कैसे रिजल्ट निकल जाएगा। लेकिन हम लोग का प्रमुख उद्देश्य था कि हम लोग हर व्यक्ति तक अपनी बात को पहुंचा सकें, हर छात्र तक अपनी बात को पहुंचा सके। तो इसलिए पिछले 21 दिन में इतनी सारी घटनाएं घटी कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक लोगों को मालूम चल गया कि भारत का एक राज्य ऐसा है बीपीएससी है जहां पे ये अनियमितताएं हुई हैं और ये हम लोग की बहुत बड़ी विजय है। सर जब भी कोई आंदोलन होता है वो कहीं भी हो, बिहार में भी होता था तो 1 दिन आंदोलन होता था, विद्यार्थी पर लाठीचार्ज होता था और विद्यार्थी फिर घर चले जाते थे, आंदोलन समाप्त हो जाता था। लेकिन यहाँ 2-2 बार लाठियां बरसाई गई। एक आप देखिए 29 तारीख को अंतिम समय में लाठी बरसाई गई, उससे पहले 25 को बरसाया गया, विद्यार्थी शांतिपूर्ण गए। फिर भी सर ये आंदोलन जैसे जैसे आपको ये उम्मीद था कि इतना लंबा चला जाएगा? देखिए ये इसमें 2 बार नहीं 4 बार लाठीचार्ज हुई है। पहली लाठीचार्ज 6 दिसंबर को हुई थी, वो हमारे सत्याग्रह का तो पार्ट नहीं था लेकिन सत्याग्रह को कहीं ना कहीं उसी से प्रेरणा मिली। उसके बाद हमारे यहाँ 25 तारीख को लाठी चली, 25 के पहले 24 को एक लड़के ने आत्महत्या किया, फिर 29 हाँ सोनू कुमार ने, फिर 29 तारीख को लाठी चली और इसी के क्रम में गांधी मैदान में जो है 4 तारीख को लाठी चली। तो ये लाठी सिर्फ एक नहीं, कॉन्टिन्यूअस इस सत्याग्रह के आगे और पीछे भी इस बीपीएससी के मुद्दे को लेकर क्रमबद्ध ढंग से जो है लाठीचार्ज हो रहा है और हम लोग उसको सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि हम लोग सत्याग्रह में ये रखा था कि हम किसी भी प्रकार का व्यवधान, तुम लाठी मारोगे तो तुमको व्यवधान नहीं देंगे, तुम उनको मारो। और हमने कहा कि ये प्रोटेस्ट नहीं, हमारी रिक्वेस्ट है।
तो कोई रिक्वेस्ट में तो चार झापड़ मार भी देता है तो हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, ताकि हम लोग पूरे विश्व की मीडिया को, विश्व के लोगों को इस मीडिया के माध्यम से दिखाएं कि यहाँ की अफसरशाही, यहाँ की पुलिस व्यवस्था इतनी तानाशाही हो चुकी है कि हाथ जोड़ने के बाद भी वो हम लोग को लाठी से इस प्रकार मारते हैं कि हाथ पैर तोड़ देते हैं। सर, आप मीडिया पर भी शुरू में सवाल उठाए थे कि हम लोग को जगह नहीं दे रहा है, अब तो डेली मीडिया वाले बाइट ले रहे हैं, कवरेज दे रहे हैं, आप लोग को प्राइम टाइम में चला रहे हैं। देखिए, जब हमें मीडिया कवरेज नहीं मिल रहा था तो हम तो अपनी बात कहेंगे। आज मीडिया का सपोर्ट मिलने लगा तो हम लोग तारीफ करने लगे। तो जब सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम विरोध करेंगे और सपोर्ट मिलेगा तो तारीफ करेंगे। अब तो हम विरोध नहीं करते। उस समय कोई नहीं आ रहा था, जब कोई राजनेता आता था तो 150 चैनल चले जाते थे, और जब कोई नहीं रहा था तो कोई नहीं आता था। लेकिन शुरुआती दौर में उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, आज हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। सर, आप लोग पढ़ाते भी हैं कि जब सत्ता पक्ष थोड़ा सा विद्यार्थी पर या समाज पर या लोकतंत्र पर नहीं ध्यान दे या समस्या हो तो विपक्ष वाले पूरा मुस्तैदी से सवाल उठाते हैं, उनको उनके बातों को सुनाते हैं, आम जन को विपक्ष लेकर। क्या इसमें आपको लग रहा है कि विपक्ष उस तरीका से इसको आवाज नहीं उठा पाई सत्ता तक, कि अभी तक आप लोग 21 दिन से बैठे हुए हैं, कुछ नहीं हुआ? दिक्कत क्या है कि बिहार भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं है। जो आज विपक्ष में होते हैं कल वो पक्ष हो जाते हैं और पक्ष वाले विपक्ष हो जाते हैं। घंटे भर में विपक्ष पक्ष कैसे बदल जाता है लोग को समझ में नहीं आता। बाकी जगह हर राज्य में क्लियर है कि ये विपक्ष है, ये पक्ष है, लेकिन बिहार में कन्फर्म नहीं कि कौन पक्ष है कौन विपक्ष है। एक व्यक्ति के साथ मिलकर सरकार बनता है और विपक्ष वाले पे लाठीचार्ज होती है। कुछ दिन बाद फिर वो विपक्ष वाला इसके साथ पक्ष बना लेता है, फिर इस पे लाठीचार्ज होने लगती है। तो ये बिहार की एक जो है पिछले कई सालों से एक सिस्टम बन गया है। चुनाव कोई लड़े, बहुमत किसी के पास आए, सरकार तो एक ही व्यक्ति की बनेगी। लेकिन जो सूचनाएं आ रही थी कि व्यक्ति शायद शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अभी फिट नहीं है, जिसके कारण वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो जब कोई लोकतंत्र में कोई मुखिया अगर अस्वस्थ हो जाए तो स्वाभाविक है, कब छोड़िए। किसी कह तो रखा नहीं है कि साहब आप जो है 100 साल तक आप ही बने रहेंगे, और दूसरे को मौका दीजिए ताकि जनता के लिए निर्णय हो सके। आप जनप्रतिनिधि हैं और अगर कहीं का जनप्रतिनिधि अस्वस्थ हो तो जाके अपना स्वास्थ्य लाभ ले, क्यों आप समस्या में पड़े हुए हैं, जाने दीजिए इसको। सर, इतना जो माहौल बन चुका है, अगर जैसे 80 विधायक है विपक्ष के पास, सब जोड़ लिया जाए तो 100 प्लस उन लोगों के पास है, लेकिन एक प्रशांत किशोर आप लोगों को और पप्पू यादव भी सपोर्ट किए। दो नेता ऐसे हैं जिनकी चर्चा पूरे जोर पर है कि वो लोग सपोर्ट किए आप लोग के लिए। प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर भी किए, अभी अस्वस्थ चल रहे हैं, आईसीयू में भर्ती है। क्या होगा उनका आमरण अनशन का, फिर से करेंगे कंटिन्यू या क्या करेंगे? देखिए, जब हम लोग का ये सत्याग्रह शुरू हुआ तो खुल के स्पष्ट रूप से हर प्रकार के सहयोग करने वाले व्यक्ति में पप्पू यादव जी थे। और 2 बार ऐसी घटना घटी कि हम लोग के साथ रोहित जी थे, टीचर, उनके डिटेन होने की बात थी, पुलिस डिटेन की, और हमने उनसे कहा कि सर अगर आप चले आएंगे तो हो सकता है हम लोग डिटेन ना हो। तो आके रात भर मच्छरों के बीच सोए और सुबह का नाश्ता भी हम लोग को करवाए। फिर अगले दिन उनको जानकारी मिली कि शायद मैं डिटेन हो सकता हूँ, तो उस दिन तो पूरा रात भर ही रह के सुबह गए, जबकि उस दिन उनका बर्थडे था। तो ऐसा कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अगर हम लोग आकर सहयोग करता है तो उसका हम स्वागत करते हैं, और वो हम लोग के पिता तुल्य हैं, गार्जियन है। गार्जियन का ये फर्ज होता है कि अपने बेटों का साथ दे, और उन्होंने साथ दिया, तो उनका हम लोग हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं। सर, एक और आपका जिस तरीका से आप शांतित होकर बैठते हैं, बच्चों को जैसे रखते हैं जिस तरीका से, लेकिन जब आप पर लाठियां बरसाई गई, वाटर कैनन चलाया गया, स्टूडेंटों पर चलाया गया, छात्र कई सारे लोग घायल हुए, उसके बाद आपने प्रशांत किशोर को लताड़ दिया, कई सारे शब्द भी दिए, उनको नवाज दिए, क्या कुछ वो मामला? देखिए, अगर कोई नदी शांत है तो इसका मतलब नहीं कि वो वेग में नहीं आ सकती। जिस दिन 29 तारीख की घटना थी तो अप्रत्याशित घटना थी, और उस घटना में लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन हुआ, और बहुत ही ब्रूटल। इस तरह का हमें नहीं लगता है कि हम लोग जब से देख रहे हैं बिहार की राजनीति को, हमें नहीं लगता कि इस तरह की कोई घटना घटी थी, और उसमें हम लोग कोई प्रतिरोध भी नहीं किए थे। हम लोग ने जो है वाटर कैनन को एक्सेप्ट किया, हम लोग ने लाठी को एक्सेप्ट किया। लेकिन उसमें बीच में क्या हुआ कि बहुत सारी चीजों को लेके मिसकम्युनिकेशन हुआ। चीजें, चूंकि हम लोग का कोई पिक्चर तो है नहीं कि प्लानिंग कर रहे हैं, हम लोग तो अलग अलग समय पे अलग अलग डिसीजन लिए जा रहे हैं। क्योंकि डिसीजन कलेक्टिव होना चाहिए, लेकिन कलेक्टिव तब होता है जब सब लोग एक साथ रहे। कोई वहां बैठा है, कोई वहां बैठा है, कोई वहां बैठा है, तो ऐसे में डिसीजन कलेक्टिव नहीं हो पाता है। फिर प्रशासन की ओर से दबाव था कि जल्दी से आप इसको खत्म कीजिए, तो प्रशासन अपना टैक्टिक्स यूज कर रहा था और उसको हम लोग नहीं समझ रहे थे क्या हो रहा था। तो उसी दौरान जो है प्रशासन की तरफ से कहा गया कि आपका नेता चला गया, उनको धक्का देके किनारे किया गया। इससे लड़कों में आक्रोश आया कि गलती कोई और कर रहा है, परिणाम कोई और भुगतने जा रहा है। तो मैं वहां छात्रों के साथ बैठ गया। बैठने के बाद हमको भी अरेस्ट करने की कोशिश की गई और प्रशासन ने अपना पूरा एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया। उसमें लाठीचार्ज हुआ, बहुत सारे लड़कों को चोट लगा। उसमें वाटर कैनन से पानी फेंका गया, वो भी रात को लगभग 9 साढ़े 9 बजे, और भी चिल्ड पानी फेंका जा रहा था।
लेकिन उसके बाद भी लड़कों ने उसको एंजॉय किया, ना कि उसका विरोध किया। और मार भी खूब पड़ी। कई सारे जनगण गाते रहे। हाँ, कई प्रकार के उसमें सीन देखने को मिले जो बहुत ही मार्मिक सीन थे। जी। उसी दौरान हमको खींचातानी में थोड़ी देर के लिए मैं बेहोश हो गया। तो उठा तो मन में क्रोध था। जी। अब क्रोध किसके साथ था? जो व्यक्ति मेरे साथ था। जी। तो मुझे कहीं दिखे नहीं, तो वही हमारे निशाने पे आ गए। तो मैंने उनको जो बोलना था बोल दिया। लेकिन बाद में उसके बाद मैं थाने चला गया, तो मुझे ये नहीं मालूम चला कि घटना घटी क्या है। क्योंकि सारी घटना जो घट रही थी उसमें से बहुत सारी घटना को तो हमने देखा भी नहीं, क्योंकि मुझे सारे बच्चों ने घेर रखा था। उसके बाद हमने देखा तो मैंने और भी लोगों का नाम लिया था। खैर, उसमें से नाम और कुछ शब्द ही हाईलाइट हुए। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो पक्ष विपक्ष के लोग थे उनमें एक व्यक्ति ऐसा था जो सबसे अलग था, और उनको मौका मिल गया। तो बहुत सारे लोग उस शब्द का उपयोग करने लगे, और मैंने देखा कि बहुत सारे न्यूज चैनल में चल रहा है। लेकिन उस समय हम लोग थाने में थे तो हम लोग को सूचना ही नहीं मिली थी कि हो क्या रहा है। और 29 तारीख के जब हम हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से थाना गए, फिर थाने से जो है हम 30 तारीख को, और पुलिस ने हमको रात को 8 बजे कोर्ट के पास लेके आई। ये नहीं कि दोपहर में लेके आया, रात को 8 के कोर्ट बंद हो चुका था। तो हम लोग जज साहिबा के घर गए और उन्होंने हम लोग सारी बातों सुन के हम लोग को बेल दे दिया। कहने को कंडीशनल बेल था, लेकिन ओरली था, बाकी उसमें कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं था। बाद में हमने देखा तो फिर हम लोग आराम से बैठने लगे। फिर जब मैं घर गया क्योंकि हमको जानकारी मिली कि भाई आपको कहीं जाना नहीं, आपको घर ही रहना। तो जब मैं घर गया और यूट्यूब देखने लगा तो फिर मेरे घर से मेरी माँ का फोन आया। तो हम हाल चाल ली कि कैसे हो तुम, क्या हो। फिर उन्होंने मुझसे बताया कि तुमने ऐसा ऐसा बोला है। तो फिर मैं जो है सब देखना शुरू किया, तो मुझे लगा कि बोला है। फिर मेरी माँ ने क्या कि जाओ, वो तुमसे उम्र में बड़ा है, जाके उससे सॉरी बोलो कि ये जो है हमने गुस्सा में ये बात निकली है। तो इसलिए फिर, लेकिन हमारा कोई उनसे कोई राजनीतिक लगाव नहीं था, ना ही दूरा होता। आपको लगा कि छात्रों को वो छोड़ के चले गए? हाँ, ये लगा हमें, क्योंकि वहां से सूचना यही मिल रही थी कि वो छोड़ के चले गए, छोड़ के चले गए। हमें नहीं मालूम था कि वो गांधी मूर्ति पे जाके बैठ गए, तो ये जानकारी नहीं थी। तो फिर जब माँ ने कहा तो हमें, फिर हम लोग 2-3 दिन तो मैं घर से बाहर नहीं निकला, क्योंकि कोर्ट ने मना कर रखा था। फिर हम सारी चीजों को देखे तो हम यहाँ धरना स्थल पे आए, तब मुझे ये सब चीज की जानकारी मिली कि आप जो है आमरण अनशन में बैठे हुए प्रशांत किशोर जी। तो फिर मैं सोचा, तो हमारे जैसे चौथे दिन, शायद वो 1 तारीख से बैठ गए थे, 1 या 2 तारीख की मुझे जानकारी, तो 4 तारीख को मुझे सूचना मिली। तो फिर हमने उनके पास गए और जाके मैंने उनको सार्वजनिक रूप से, मैंने कहा, जब उनकी बेइज्जती मैंने सार्वजनिक रूप से कही तो माफी सार्वजनिक रूप से मांगी। तो मैंने सबके सामने उनसे माफी मांगी और हमने कहा कि अब क्षमा कीजिए कि मैंने आपको इस तरह के शब्दों का उपयोग किया, और आप मेरे बड़े भाई हैं, तो मुझे विश्वास है कि आप मुझे क्षमा कर देंगे। सर, कल भी देखा गया, और जब आप भी बता रहे हैं कि जज साहिबा ने प्रशासन को भी फटकार लगाया कि इन सारे मामलों में थाना से ही बेल मिल जाना चाहिए। कल प्रशांत किशोर को भी ले गया गया तो अंततः गत्वा वही बोला गया कि इन सारे चीज में तो थाना से ही मिल जाना चाहिए। कई सारे विद्यार्थी को भी पकड़ा गया, कल 43 विद्यार्थी भी थे, इससे पहले भी बार बार। तो प्रशासन क्यों नहीं ऐसे मामला में थाना से ही छोड़ दे रहा है? दरअसल क्या है ना कि प्रशासन को जो एक लत लग गई है जी। वो सोच रहा है कि हम ही यहाँ के मुखिया जो चाहे वो करेंगे। ऊपर से कुछ राजनेताओं का, कुछ मंत्रियों का आदेश आता है और वो सोचते हैं कि जो है राजा का आदेश है ही सबसे बड़ा आदेश है। उनको संविधान और कानून से अपने आप को ऊपर समझने लगते हैं। अभी जितने भी ऐसे पुलिसकर्मी, ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं जिन्होंने ये सब कार्य किया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और कोर्ट उन पर कार्रवाई लेगी और संज्ञान करेगी, क्योंकि उन लोगों ने कानून का उल्लंघन किया है। बहुत सारे बच्चों को ये निश्चित रूप से थाने से छोड़ा गया है, लेकिन जो हम लोग पे आरोप लगाए गए उसमें आरोप ये भी लगा कि हम लोग हथियार लेके वहां खड़े थे, जबकि हम लोग की हर एक्टिविटीज को जो है कैमरे ने कैद किया। लगभग हमें लगता है कि उस समय 150-200 जो है मीडिया वाले चल रहे थे, वो स्पष्ट रूप से दिखा सकते थे कि हथियार हमारे पास था कि पुलिस के पास था, लाठी हमारे पास था कि पुलिस के पास था, बंदूकें हमारे पास थी कि पुलिस के पास थी, जबकि हम लोगों ने कोई विरोध भी नहीं किया। जब विरोध नहीं किया तो तुमने चिल्ड पानी से हम लोग को नहलाया, फिर हम लोग को जो है भरपेट पीटा। तो अपराधी हम है कि तुम हो? ये लोकतंत्र में जितना तुम्हारा अधिकार है उससे ज्यादा हमारा अधिकार है, और हम चुनते हैं अपने सारे के सारे प्रतिनिधियों को। तुम तो उनके नौकर हो, नौकरशाह कह जाते हो, तो तुम्हारा नौकर जो है मालिक से बड़ा कैसे हो गया और बेतरतीब हमको मार रहा है। तो अब जब ये सारी समस्या आगे बढ़ेंगी तो हम लोग की एक मांग ये भी है कि जो भी इस तरह के प्रशासनिक अधिकारी उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जाए। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। विद्यार्थी लोग चूंकि 21 दिन से बैठे हुए हैं, 21 दिन हो गया, क्या कुछ उम्मीद है? 21 दिन से आप लोग आए। हमें न्यायालय पे बहुत ही भरोसा है, क्योंकि जो भी न्यायालय जो भी सुनाएगी उन पे भरोसा है। क्योंकि बिहार में अगर देखा जाए तो हमें प्रशासन से कोई वैसा उम्मीद नहीं रहा जिस तरह से किया गया छात्रों के साथ, तो हमें न्यायालय पे ही भरोसा है।
जिसे बताया जा रहा है, आप भी देखे होगा बीपीएससी अध्यक्ष के द्वारा या परीक्षा नियंत्रण सर के द्वारा कि आप लोग का रिजल्ट अंतिम समय तक घोषित कर दिया जाएगा, जनवरी लास्ट तक। मेंस का एग्जाम डेट भी सब कुछ वो अपग्रेड कर रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन अभी भी आप लोग उम्मीद कायम है कि री एग्जाम हो? बिल्कुल उम्मीद कायम है, क्योंकि अभी तो पहला चरण ही हुआ है एग्जाम का। और बात यह है कि जिस तरीके से ये हुआ है वो आप लोगों को ही पता है कि क्या ऐसे में परिणाम घोषित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये तब उनकी जिद है, अब उनकी जिद रहती है कि हमारा संघर्ष रहता है, यही देखना है। किनसे उम्मीद है आप? जरूर हमें उम्मीद है कि हम लोग जब तक हम लोग को राइट, हम लोग का हक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ पे अड़े रहेंगे। क्या कुछ कहिएगा? मांग तो पहले से पूर्वत्र चल रही है, वही मांग चलते रहेगी। जब तक नहीं झुक जाते हैं, जब तक नहीं मान जाते हैं, विद्यार्थी अपना अनशन तोड़ेंगे नहीं। चलिए, फिर मैं कहूंगा यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में बने रहें। गर्दनी बाग हम लोग थे, एक एक पल पल की खबर आपको मिलते रहेगा। जय हिंद।